तो चलिए आज की खास चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से शिव तांडव स्तोत्र के अर्थ, इसके महत्व और इसकी महिमा के बारे में जान लेते हैं और साथ ही पंडित जी से ये भी जानते हैं कि ये स्तोत्र भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है। चलिए बताइए पंडित जी, शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में बताऊं उसके पहले शिव तांडव स्तोत्र अपने दर्शकों को सुनाऊं। बिल्कुल। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डम निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्बधू मुखे मदांध सिंधुर स्फुरत्व गुत्तरीय में दुरे मनो विनोदमद्भुतम बिभर्तु भूत भर्तरी। ये शिव तांडव श्लोक जो है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कहा था। शिव तांडव स्तोत्र शिव को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास स्तुति है। शिव तांडव स्तोत्र भोलेनाथ के परम भक्त विद्वान रावण द्वारा रचित एक स्तोत्र है। यह स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। तांडव शब्द तंदूल से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, तांडव का अर्थ होता है उछलना, कूदना। तांडव यानी पूरी ऊर्जा और शक्ति से उछलना होता है, जिससे दिमाग और मन शक्तिशाली हो सके। ऐसी कथा है कि रावण जब कैलाश पर्वत को उठाना चाहता था, और उठाना क्या चाहता था, स्वामी कार्तिकेय को लेकर के माँ पार्वती भगवान शिव के पास बैठी हुई थी। कार्तिकेय छोटे थे, माँ पार्वती के गोद में थी। उसी समय रावण ने अपने बल के अहंकार में आकर कैलाश पर्वत के नीचे अपना हाथ डाल के और कैलाश पर्वत को उठा दिया और डगमगा करके पार्वती भगवान शिव के ऊपर जो है गिर गई। भगवान शिव ने ये देखा तो उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, और जब पर्वत को दबा दिया तो उसका दोनों हाथ रावण का उस पर्वत के नीचे दब गया। तो रावण के दोनों हाथ कैलाश पर्वत के जब नीचे थे और किसी कीमत पर वो हाथ निकलने वाले नहीं थे, रावण को ये पता था कि इस पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है, और वो भी शिव जी के दबाव से दब गए जब दोनों हाथ, तो भयंकर पीड़ा हुई रावण को। पीड़ित रावण ने अपना एक सिर, कहते हैं, काट करके बीड़ा बनाई और सामवेद में उल्लिखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान प्रारंभ किया। रावण 1000 वर्षों तक निरंतर इन स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान करता रहा। रावण की कठोर भक्ति व साधना से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए, उसे इस यातना भरे बंधन से मुक्त किया। रावण की वही स्तुति शिव तांडव स्तोत्र कहलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिव पूजा के अंत में रावण कृत शिव तांडव स्तोत्र का प्रदोष समय में गान करने से, पढ़ने से लक्ष्मी स्थिर रहती हैं। पूजावसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरार्थ गजेंद्र तुरंग युक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभो हर हर महादेव। तो शिव तांडव स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करने से व्यक्ति को जिस भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा होती है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से मन और मस्तिष्क शांत रहता है, जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ करने वालों को स्वास्थ्य संबंधी रोगों से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज हम चर्चा कर रहे हैं शिव तांडव स्तोत्र की। इसका महत्व पंडित जी ने हमें बता दिया है। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि किन लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए, साथ ही इसे पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पंडित जी, किन लोगों को ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ना चाहिए और क्या लाभ हैं इसके? सहस्रलोचन प्रभृत्य से सलेख शेखर प्रसूनि धूलि धोरणी विधु सरांघ्रि पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूट कह श्रिय चिराय जायताम चकोर बंधु शेखर ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिंप नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम शिरो कपाल शिरो जटाल मस्तुन कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम हर हर महादेव। अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शिवतांडव स्तोत्र का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति और खासकर गृहस्थ व्यक्ति को शिवतांडव स्तोत्र का हर रोज पाठ जरूर करना चाहिए। इससे गृहस्थ जीवन सुखमय होता है, परिवार में खुशहाली और समृद्धि आती है। जिस घर में शिवतांडव स्तोत्र का जोर जोर से बोल करके पाठ होता है, उस घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, हाय, नजर, जादू टोने का असर शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ विकसित होती है। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ संभव हो तो पति पत्नी दोनों को करना चाहिए। शिवतांडव स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने से व्यक्ति को कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। साथ ही व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के चेहरे से तेज झलकता है, आभा मंडल का विस्तार होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिवतांडव स्तोत्र के नियमित पाठ से वाणी की सिद्धि भी होती है। शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करने से कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बहुत लाभ मिलता है। शनि को काल कहा जाता है और शिवजी को महाकाल कहा जाता है। ऐसे में शनि से पीड़ित व्यक्ति को इस पाठ से बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु केतु का दोष चल रहा हो, पितर दोष हो, सूर्य राहु के साथ हो, चंद्रमा केतु के साथ हो, बृहस्पति राहु के साथ हो, पितर दोष हो, पितर पीड़ा से एकदम कराह रहे हों, घर में मांगलिक कार्य रुक गए हैं, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, सारे भाई बहन कुंवारे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने घर में सुबह शाम शिवतांडव स्तोत्र का पाठ घंटी बजाते हुए करें। ये पाठ बहुत उपयोगी है। प्रदोष काल में अर्थात सूर्यास्त के समय शिवतांडव स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए जल्दी से अब जान लेते हैं पंडित जी से शिव तांडव स्तोत्र पाठ की सही और सटीक विधि क्या है। बताइए पंडित जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बहुत गंभीरता से बता रहा हूं और आपको बड़ी गंभीरता से सुनना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र एक जागृत और सिद्ध स्तोत्र है। इसके पाठ में कुछ सावधानियां रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना इसका लाभ नहीं मिलता है और आपकी साधना व्यर्थ जा सकती है। इस स्तोत्र का पाठ करते समय उच्चारण की शुद्धता रखें, धीरे धीरे आराम से पढ़ें, लेकिन पढ़ने में कोई गलती ना करें। स्तोत्र का पाठ करते समय बीच में ना बोलें,
ना ही किसी की बात का जवाब दें। पूर्ण ध्यान और एकाग्रता से इसका पाठ करें। जब तक स्त्रोत याद न हो जाए तब तक इसका पाठ करते समय नेत्र की सीध में शिवलिंग रखें या भगवान शिव का चित्र रखें। जब स्त्रोत कंठस्थ हो जाए तो आंखें बंद करके अपने दोनों नेत्रों के भ्रिकुटी पर मध्य में शिव जी का ध्यान करें। कर्पूर वर्ण में, एकदम गौर वर्ण में, कैलाश में एक स्फटिक की शिला पर बाघंबर पहने हुए, गले में सर्पों की माला लिपटी हुई है, दाहिने हाथ में पीला सोने का त्रिशूल है और बाईं तरफ माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती खड़ी हैं, सामने नंदीगण हैं। ऐसा ध्यान करते हुए आपको शिवतांडव स्तोत्र का भाव विभोर होकर पाठ करना चाहिए। पाठ करते समय आचरण और विचारों की शुद्धता आवश्यक है। पाठ करते वक्त शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहने। अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव के शिवतांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो इसका फल और भी दुगना हो जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये हमारा विषय बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी खास जानकारी हमें देने के लिए। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।